बिजनेस प्रपोजल, किंग द लैंड, कैफे मीमांगदांग। तुमने अगर इन के ड्रामास को देखा है तो इन के ड्रामास को देखने का सबसे पहला जो रीजन है वो है इनका रोमांस और मिस्ट्री की चीज है। लेकिन इन सभी सीरीज में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है जिसकी वजह से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है इन सभी सीरीज की कॉमेडी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम बिजनेस प्रपोजल को ही ले लो। इसमें तुम्हें लव स्टोरी तो देखने को मिलेगी ही, उसी के साथ सीरीज को जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसकी कॉमेडी। मतलब कि तुम्हें इनके ड्रामास में रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, उसी के साथ हर एक मोमेंट पे कॉमेडी को जिस तरह से फिक्स किया गया है, कैरेक्टर्स, उनके कॉमेडी एक्सप्रेशंस, उनके कॉमेडी डायलॉग्स। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी की ड्रामा के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है, मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस प्रपोजल से भी एक लेवल ऊपर है इसकी कॉमेडी। सीरीज का नाम है किक 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 किक। ये सीरीज लास्ट ईयर 2024 में रिलीज हुई थी, जहाँ पे तुम इसको भी रोमांटिक कॉमेडी के जॉनर में डाल सकते हो। सीरीज में हमें कहानी दो दोस्तों की दिखाई जाती है, जिनमें से एक प्रोड्यूसर है, एक एक्टर है। इन्होंने मिलकर एक मूवी में काम किया था और मूवी इतनी हिट गई, इतनी पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से इन दोनों को अवार्ड भी मिला। फिर कुछ रीजन की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये दोनों ऑलमोस्ट 10 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर अचानक से एक दिन एक प्रोड्यूसर इन दोनों के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, मतलब कि एक कंपनी इनके ऊपर पैसा लगाना चाहता है, जहाँ पर इनको करना ये है कि इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलना है और वहाँ पे इन दोनों को साथ में मिलकर पॉडकास्ट करना है। तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलने के लिए वो लोग कुछ लोगों को हायर करते हैं, जिनमें से एक कैमरामैन, एक स्टोरी राइटर, एक एडिटर। मतलब कि ऐसे ही कुछ लोगों को लेते हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, जिससे कि इनकी यूट्यूब चैनल को फायदा हो। तो तुम्हें इसके ड्रामे में वही सब देखने को मिलेगा कि सभी लोग मिलकर कैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पर ग्रो कर पाते हैं या नहीं, आगे जाकर इन लोगों के साथ क्या होता है, यही सब तुम्हें इसके ड्रामे में देखने को मिलेगा। और इन सभी चीजों के बीच में तुम्हें सीरीज में जो कॉमेडी देखने को मिलेगी, भाई लिटरली सीरीज में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जहाँ पर तुम्हें कॉमेडी देखने को नहीं मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में एक और चीज कही थी कि इसमें तुम्हें रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो सीरीज में जो सेकंड मेन लीड कैरेक्टर्स है, जो अपना सेकंड हीरो और हीरोइन है, तुम्हें इन दोनों का रोमांस देखने को मिलेगा। और भाई सेकंड लीड एक्ट्रेस की कॉमेडी की बात ही मत करो, लिटरली इसके कैरेक्टर को इतना फनी बनाया गया है। एपिसोड 1 में जिस पॉइंट पे उसकी एंट्री होती है, भाई उस पॉइंट पे तुम्हें जो कॉमेडी देखने को मिलती है, तुम इस एक्ट्रेस के फैन बन जाओगे। जिस पॉइंट पे वो सीरीज में अपियर होती है, तभी समझ लेना कि अब कुछ ना कुछ फनी सीन्स होने वाला है। तो बस ये दोनों नहीं, इसमें जितने भी सारे कैरेक्टर्स है सीरीज में, हर एक कैरेक्टर ने जिस तरह से एक्टिंग की है, जिस तरह से कॉमेडी की है, हिंदी में ना होने के बावजूद भी तुम्हें मजा आ जाता है। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ तो 1 घंटे के आसपास। सीरीज को प्राइम वीडियो की तरफ से रिलीज किया गया है, इसलिए तुम्हें सीरीज हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इन फ्यूचर सीरीज हिंदी में रिलीज होती है, तब भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि सीरीज को तुम ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना, क्योंकि रिसेंट टाइम पे प्राइम वीडियो ने अच्छे के ड्रामास को जिस तरह से डब किया है, अगर आगे जाकर कभी ये सीरीज हिंदी में डब होती है और उन सीरीज की तरह बन जाती है, तो मेरे हिसाब से सीरीज हिंदी में नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि हर कोई नेटफ्लिक्स नहीं बन सकता है। तो तुम में से किस किसने इस के ड्रामा को देख लिया है, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।